हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय संभावित प्रश्न पत्र सेट ए गणित छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श उत्तर का प्रश्न क्रमांक 15। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 15 है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। ठीक, हमको प्रश्न में क्या बोला है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह। ठीक, मतलब जो करीम नाम का लड़का है वो भारतीय स्टेट बैंक में प्रति माह मतलब सभी में हर महीना कितना रुपए जमा करता है, 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक, मतलब आपका समय कितना है, 2 साल है। ठीक, 2 साल तक आवर्ती जमा खाता में, कौन से खाता में? आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, मतलब क्या करता है, पैसे को जमा करता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ठीक, उसको जो ब्याज की दर है कितनी मिल रही है, 5% प्रति वर्ष में हो मिल रहा है। ठीक, मतलब वार्षिक बोल रहे हैं, मतलब पूरे साल में उसको कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, 5% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब जो करीम का मूलधन है और जो बैंक द्वारा ब्याज दिया जा रहा है, ठीक है, दोनों मिलाकर करीम को कितनी राशि प्रदान की जाएगी 2 साल के बाद, इसको क्या करना है, हमको बताना है। ठीक है, मतलब हमको मूलधन और ब्याज जोड़ के क्या बन जाता है, मिश्रधन बताना है कि कितना मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले हल। तो सबसे पहले मासिक किस्त है ना, मतलब मासिक किस्त बोले तो इसका मूलधन, तो हर महीना वो कितना जमा करता है, करीब 150 रुपये जमा करता है। ठीक, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 150। पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का क्या हो गया, मूलधन। ठीक, तो मूलधन कितना है, 150। ठीक, फिर ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 5% दिया है। ठीक है, तो हमारा दर कितना आ गया, 5%। फिर मासिक किस्तों की कुल संख्या, मतलब हमारा जो समय, ठीक है, तो समय कितना है, 2 वर्ष बोला है तो 2 आ गया, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, प्रति माह बोला है। ठीक, क्या बोला है, प्रति माह, तो हर साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, तो 2 को हम क्या किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे ना, है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 माह, मतलब 2 साल में कितना महीना होता है, 24 महीना होता है। ठीक है, अब हमको कौन से खाते में जमा करने के लिए बोला है, आवर्ती जमा खाते में। ठीक है, तो हम कौन से खाता खोलेंगे, मतलब कौन से खाते के हिसाब से ब्याज निकालेंगे, आवर्ती जमा खाता के हिसाब से, है ना। तो आवर्ती जमा खाता का सूत्र होता है, तो आवर्ती जमा खाता का सूत्र होता है कुल ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ठीक, तो इंटरेस्ट का क्या होता है, आई बराबर पी का क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, गुणा R/100 गुणा 1/12, फिर क्या है n फिर कोष्टक n+1/2 से। ठीक, ये क्या है, हमारा आवर्ती जमा खाता का सूत्र है। ठीक है, अब इसमें मार रख देते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, पी, तो पी मतलब क्या हो गया, मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हमको, 150 रुपये दिया है। ठीक, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 150 हो गया। ठीक, फिर क्या है, आर, तो आर मतलब क्या होता है, दर होता है, तो दर कितना दिया, 5% दिया, तो इसलिए हमारा दर कितना आ गया, 5%। ठीक, अब सूत्र में क्या है, 100, तो 100 आ गया, गुणा अब 1/12 की 12। ठीक, एन मतलब क्या होता है, समय, तो समय कितना निकाले हम लोग, 24 माह निकाले। ठीक है, तो कितना आ गया, 24 आ गया, फिर कोष्टक लगाए, फिर एन है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 24 + 1 हो जाएगा। ठीक, बटा 2 की 2। ठीक, अब इसको हल करते हैं। ठीक, तो 150 की 50 गुणा 5/100, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10, तो 5 × 5 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, 5 × 1 5 हो गया। ठीक, अब इसको गुणा कर देते हैं, 15 × 1 15 हो गया, और बटा 15 × 1 15 और 15 × 1 15, तो 15 आ गया। ठीक, फिर 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, फिर एक कोष्टक खोलेंगे तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या किए हैं, 2 × 1 2
और 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 12 आ गया, तो ये वाला आ गया 12। ठीक, फिर 25 और 1 को 24 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 25 आ गया। ठीक, तो अब देखते हैं जो आया है उसको काट करते हैं। ठीक है, हल करते हैं मतलब। तो 15/24 गुणा 12। ठीक, तो ये कैसे कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक, अब क्या बच गया 15/2 की 2 गुणा 25 एकम 25 हो गए। ठीक, अब 25 और 15 का क्या कर सकते हैं हम, गुणा कर सकते हैं, है ना। तो 25 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 गुणा 25, देख लेते हैं। ठीक, 5 25 की 5 हासिल है 2, 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, फिर 2 पंच 10 की 0 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब 5 की 5 और 7 की 7 और 3 की 3। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 375। तो यहाँ कितना लिए 375/2। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं 375 को 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक, तो भाग देकर देखते हैं 375 को। ठीक, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब कौन उतर जाएगा 7, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो एक बचा, एक एक क्या हो गया कट गया। अब 5 आ गया तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये है ना। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 को बचेगा, और एक एक क्या हो गया कट गया। अब तो कोई संख्या ही नहीं बचा, तो क्या लेंगे दशमलव लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना आ गया है 187.5। तो 187.5। तो हमेशा दशमलव के बाद कितने संख्या चाहिए होते हैं 2 संख्या, तो 2 संख्या तो नहीं आया, तो एक संख्या अपने से ले लिए 0 को। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल गया ब्याज निकल गया। ठीक, आवर्ती जमा खाता से क्या निकल गया, ये हमारा ब्याज निकल गया। अब हमको प्रश्न में ये पूछा गया है कि बैंक 2 साल बाद कुल कितनी राशि भुगतान करेगी। ठीक है, तो बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है, परिपक्वता तिथि के बाद हमको कितनी राशि प्राप्त होगी इसको जानने के लिए ये वाला सूत्र लगता है। ठीक, तो सूत्र होता है मूलधन गुणा समय प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो मूलधन हमारा कितना था 150 था, तो हमारा मूलधन कितना आ गया 150, गुणा समय कितना था 2 वर्ष था, तो 2 वर्ष में कितना माह आता है 24 माह आता है, तो समय में कितना लिख दें 24 लिख दें। ठीक, फिर प्लस ब्याज कितना निकला हमारा 187.50 निकला, है ना, तो उसको लिख दे ब्याज ये आ गया, है ना। अब क्या करते हैं 150 और 24 का क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं ना। तो जब हम 150 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600 आ जाएगा। ठीक, तो 3600 आ गया, प्लस और ये ब्याज ही रहेगा। ठीक, 187.50 है ना, मतलब 187.50। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो ऐड कर लेते हैं ये 3600। ठीक, अब इसमें कितना है 187.50। तो देखो इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो इसमें अपने से लगा के पॉइंट लेके क्या ले सकते हैं 2 0। अब इसको क्या करना है ऐड करना है, तो 0 की 0, 5 की 5 और 7 की 7। ठीक, और 8 की 8 और 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, और 3 की 3। और कितने संख्या बाद दशमलव लगाए 1 और 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद इसमें भी क्या लगा देते हैं दशमलव लगा देते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 3787.50 रुपये। ठीक, ये क्या है हमारा उत्तर। ठीक।